सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे वार्ड से आए हुए युवा साथी और मेरे वार्ड की माताएं बहनें, जैसा कि पिछली बार जब 6 साल पहले भी यहाँ चुनाव हुआ था तब भी मैंने अपने पिताजी के बाद एक संबोधन करा था। उसी कड़ी में अब मैं आगे आपके साथ में इस बार सौरभ भाई के लिए समर्थन मांगने आया हूँ। सौरभ भाई को मैं जब से बड़े हम हो रहे हैं बचपन से, साथ ही साथ सौरभ भाई भी हमारे साथ बड़े हो रहे हैं और हमने देखा कि जब भी उन्हें जहाँ बुलाओ तब वो वहाँ आ जाते हैं। इससे पूर्व में हमारे वार्ड से रमेश कांडला जी, जिनको पिछले साल हम ही लोग चुनाव लड़ा रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इस समय वो हमारे समक्ष सामने खड़े हैं और वोट मांग रहे हैं। लेकिन खाली उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुद्दा इसलिए नहीं है वोट मांगने का क्योंकि वह स्वयं से 1 साल बाद ही ये कहना चालू कर दिए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो भी मेरे वार्ड के लोग हैं उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि वह जहां भी चौराहों पे खड़े होते थे वहां एक ही बात कहते थे, मुझे कौन सी चुनाव लड़ना है, मैं जो कौन काम करूं। 40 के 40 वार्डों में मैं गारंटी लेना चाहता हूं, हमारे ही वार्ड के जो पूर्व के पार्षद है रमेश कांडला जी, एकमात्र ऐसे पार्षद होंगे जिनके पास गिनाने के लिए अपने वार्ड में 5 पत्थर नहीं होंगे जो 5 पत्थर दिखा दें। वो 5 पत्थर दिखा दे अगर पूरे वार्ड में कि उन्होंने ये कार्य कराए हैं तो मैं स्वयं खुद अपना वोट उन्हें दूंगा। लेकिन वो आ जाए वार्ड में और मेरे साथ घूम ले और दिखा दे कि मैंने ये 5 पत्थर लगाए राहुल और तुम लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया था, मैंने तुम्हारे वार्ड के लिए विकास कार्य करे हैं। लेकिन उनके पास 5 तो क्या 2 पत्थर नहीं मिलेंगे। जहां तक मेरे को अनुमान है पूरे वार्ड में रमेश कांडला जी के पास में 1 पत्थर है जो उन्होंने पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 39 इतना बड़ा क्षेत्र है, 2500 हमारे वार्ड में पोलिंग है, उसके बाद में खाली 1 पत्थर है पूरे वार्ड में उनके पास गिनाने के लिए। अब वो आएंगे तो वोट मांगने के लिए उनके पास कुछ तो है नहीं, तो वो क्या कहेंगे कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उनके विधायक भी कहेंगे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब उनका कहना है कि हिंदुओं का अनुपात कम हो रहा है, इस आधार पर वो वोट मांगेंगे, क्योंकि विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए नहीं है। अगर वो ये कहते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो मैं उनसे इस मंच के रूप से सवाल करता हूं कि अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है, कौन विधायक है, रुद्रपुर में कौन सा विधायक है, किसका मेयर था रुद्रपुर में, कौन उधम सिंह नगर का सांसद है। अगर उसके बाद भी हमारे शहर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो इसका जिम्मेदार आप लोग हैं। 12 साल से सत्ता में आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री आपका, सांसद 2 बार आपका, विधायक 3री बार आपका, मेयर 2 बार आपका चुन चुका है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप कहते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लव जिहाद बढ़ रहा है। लव जिहाद पे एक तरफ आपके मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने कड़े कानून बना दिए, उसके बाद फिर लव जिहाद कैसे बढ़ रहा है या लैंड जिहाद कैसे बढ़ रहा है। लैंड जिहाद पे भी आप कहते हैं हमने सशक्त कानून बनाया है। और हमारे मेयर के कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वो कह रहे हैं कि मैं गौमांस की बिक्री बंद करवाऊंगा अगर मैं बनता हूं तो। अगर गौमांस की बिक्री हो रही है तो इसका फेलियर किसका है, आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने पूर्ण रूप से गौमांस बंद करवा दिया, वो कहते हैं मैंने लव जिहाद बंद करवा दिया। तो क्यों पब्लिक के सामने आप लोग झूठ बोल रहे हो? क्योंकि आपके पास विकास शर्मा जी विकास मांगने के लिए कुछ नहीं है। रुद्रपुर को तो आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन रुद्रपुर को विकास शर्मा जी आपको बहुत पहले सब कुछ दे चुके हैं। दर्जा प्राप्त मंत्री आप बने, आपने रुद्रपुर के लिए कौन सी बड़ी योजना लाई। मुख्यमंत्री आपके बहुत अच्छे मित्र कहलाए जाते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे आपको टिकट मिला है, पूरे रुद्रपुर उससे अछूता नहीं है। आपने कौन सा बड़ा कार्य रुद्रपुर के लिए ला दिया अपनी दोस्ती का फायदा उठा लगे। ये एक भी कार्य गिना दें। अब कहते हैं कि मैं कार से नहीं घूमूंगा, बाइक से घूमूंगा अगर मेयर बन जाता हूं तो। आए दिन नए नए झूठ बोलने के लिए जाने जा रहे हैं। हमने तो आज तक आपको बाइक से घूमते नहीं देखा। एक समय था जब आप खुद आवाज विकास में रहते थे, आपने आवाज विकास के लिए क्या करा दर्जा मंत्री होते हुए।
आपने क्या करा? अगर आपके पास गिनाने के लिए है तो आप बताएं। ये झूठे बातों पे ना बात करें। और सौरभ भाई लगातार जो भी हमारे वार्ड की समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, पार्कों का सुंदरीकरण करेंगे। जो रोडें टूट गई हैं, अधिकतर रोडें भेड़ जी के टाइम की बनवाई हुई है, सौरभ भाई के पिताजी के टाइम की सारी रोडें जो टूटी हैं उनका पुनः बनवाया जाएगा, पार्कों का सुंदरीकरण करा जाएगा, लाइटें जो खंभों की नहीं चल रही हैं उनको सही कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ भाई को एक फोन करो, उस समय उपस्थित हो जाते हैं, नालियों में कोई गंदगी नहीं होगी। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सौरभ भाई को अपना ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर और ये जो बरगलाने वाली बातें चल रही हैं इनमें ना आकर अधिक से अधिक अपने वार्ड से हमें उन्हें प्रेम देकर और एक तरफा उनको जीत दिलानी है। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड। अरे भाई जतन भाई बोलेंगे थोड़ा।